छात्रों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति शास्त्र अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया। छात्रों, इससे पहली वीडियो में हम लोग भारत और पाकिस्तान के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी समय चीन के आक्रमण का जिक्र चल रहा था। इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। 1962 में चीन ने अगर भारत पर आक्रमण कर दिया तो वैसे चीन भारत को अपना हितैषी दिखाता था और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी देते थे, पर वो अंदर से बहुत कुटिल था। उसने अचानक ही भारत पर बहुत बड़ी संख्या में सैनिक भेजकर हमला कर दिया। भारत को ऐसी आशा नहीं थी। भारत के पास उस प्रकार के आधुनिक हथियार भी नहीं थे और सैन्य शक्ति के कारण से भारत पराजित हो गया। पाकिस्तान इस चीज़ की बड़ी इंतजार में था और पाकिस्तान ने इसका लाभ उठाया। परंतु साथियों, आपको एक बात और बताएं, भारत को पता चल गया था कि आधुनिक हथियार न होने के कारण से हम चीन से पीछे हटे हैं, क्योंकि भारतीय सेना जैसा युद्ध कौशल विश्व में किसी के पास भी नहीं है। इस बीच में उन्होंने रूस के साथ संबंध बना करके और आधुनिक हथियारों का एक जखीरा भी अपने पास इकट्ठा कर लिया था, परंतु पाकिस्तान को इस बात का पता नहीं था। और जनवरी 1965 में कच्छ के रण के भाग पर ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने हमला इसलिए किया था कि वह जानता था कि भारत अभी भी चीन से हारा है, उसकी सैन्य शक्ति इतनी मजबूत नहीं है और उसे चीन तथा अमेरिका दोनों का साथ था। दूसरा कारण था कि वह समझता था कि उसके पास अमेरिकी देश द्वारा दिए गए अत्याधुनिक हथियार हैं। इसलिए इन दोनों भूलों के कारण पाक ने भारत पर 1965 में आक्रमण कर दिया। पर उस समय तीसरा कारण और था कि 1964 में भारत के एक विश्व स्तर के नेता प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था, तो उसे लगा कि इस समय भारत की बागडोर सुदृढ़ हाथों में नहीं है और इन तीनों कारण से उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। छात्रों, यह उसके लिए बड़ी भूल ही रही, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उस समय भारत के एक बहुत ही साहसी, मजबूत और दूरदर्शी नेता नेता लाल बहादुर शास्त्री के हाथ में प्रधानमंत्री के रूप में बागडोर थी। वह एक बहुत साहसी, दूरदर्शी नेता थे। उनके निर्णय के कारण पाक के पास इतनी सभी सुविधाएं होते हुए भी पाक को भारत के हाथों करारी पराजय का सामना करना पड़ा। और उसे मुंह की खानी पड़ी। छात्रों, पाकिस्तान दो हिस्सों में बटाया था आज़ादी के समय, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। परंतु दोनों के बीच में काफ़ी अंतर था। एक भारत के पूर्वी हिस्से में था तो दूसरा भारत के पश्चिमी हिस्से में था। भारत के पूर्वी हिस्से में बंगाल के लोग रहते थे, पश्चिमी हिस्से में पंजाबी और कुछ मुगल लोग थे।
परंतु सारी सत्ता की बागडोर पश्चिम पाकिस्तान से चलती थी। जो भी उच्च स्तर के नेता थे सब पश्चिमी पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान ज़बरदस्ती पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू भाषा लादना चाहता था, जबकि वह बंगाली भाषा को प्रेफरेंस देते थे। छात्रों, वहाँ के उस समय के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी भारत के साथ अच्छी दोस्ती थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भारत पर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध करना शुरू कर दिया। वहाँ अनेक प्रकार के आंदोलन हुए। इन आंदोलनों को रोकने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी सेना भेज दी, परंतु उस समय भारत के एक बहुत सशक्त प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों में बागडोर थी। शेख मुजीबुर रहमान से उनकी बहुत अच्छी राजनीतिक मित्रता थी। उन्होंने उनसे सहायता मांगी और भारत इस 1971 के युद्ध में कूद पड़ा। उसने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करा दिया और अब बांग्लादेश के नाम से पूर्वी पाकिस्तान जाने लगा। क्योंकि उसके आज़ाद कराने में भारत के बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए पाकिस्तान बौखलाया हुआ था, क्योंकि उसका अपना ही देश उसके हाथों से चला गया। चार मई 1999 को पाकिस्तान ने फिर परोक्ष रूप से हमला किया। द्रास, कारगिल, बटाली, इन चोटियों पर जाकर के चुपचाप में वहाँ पर चोटियों में बंकर बना करके बैठ गए, क्योंकि ये इलाका बहुत ऊंचा है और इस इलाके में सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। तो उस समय भारत के सैनिक नीचे आ जाते हैं। उस समय पाकिस्तान का परवेज मुशर्रफ सैनिक शासक था। सैनिक शासक ही नहीं था बल्कि वो राष्ट्रपति भी था। और नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। उसने अपने सैनिकों को घुसपैठियों के रूप में इन चोटियों पर भेज दिया और इन्होंने भारतीय सब चौकियों पर कब्जा कर लिया। किसी चरवाहे ने जब उन्हें देखा और भारत में आकर इसकी सूचना दी, तो भारतीय सैनिकों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और 26 जुलाई 1999 को कारगिल पर विजय प्राप्त कर ली गई। जितने पाकिस्तानी सैनिक थे, उन्हें हथियार डाल करके यहाँ से वापस जाना पड़ा। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान पर अपरोक्ष रूप से आतंकवादी भेजकर निरंतर अपरोक्ष युद्ध जैसा वातावरण पैदा करता रहता है पाकिस्तान।
पाकिस्तान अपनी ज़मीन पर आतंकवाद को बढ़ाने के लिए कई कट्टरवाद संगठनों के आर्थिक व शस्त्र, गोला बारूद तथा आतंकियों के प्रशिक्षण केंद्रों को संचालित कराकर भारत में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में आतंक फैला रहा है, जिसमें अब तक प्रत्यक्ष युद्ध से भी अधिक जान माल की हानि हो चुकी है, जिसमें प्रमुख भारतीय संसद पर हमला, भारत के बड़े बड़े शहरों में आतंकी द्वारा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर बम विस्फोट कराना, मुंबई आतंकवादी हमला, सेना पर उड़ी सेक्टर, पठानकोट और पुलवामा अटैक जैसे अनेक आक्रमण 1985 से लेकर 1995 तक खालिस्तानी उग्रवादियों के संगठन की सहायता करना और समय समय पर अनेक बार सीज फायर का सीमा पर उल्लंघन करते रहना, यह पाकिस्तान के एक बहुत ही युद्ध जैसी नीति है। दिसंबर 1971 में भारत से करारी मात खाने के बाद 3 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय बैठक हुई शिमला में, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख तथा अधिकारी शामिल हुए। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते की प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। छात्रों, इस शिमला समझौते और आगे के विवरण की चर्चा को हम इससे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।